हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो लेकर आया हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने चैनल शेयर मार्केट इजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को साथ में दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने से नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से आज परफॉर्म किया। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कल के लिए, कल जो कि एक्सपायरी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो उसके लिए हम किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपके सामने निफ्टी 50 का मैंने चार्ट ओपन कर दिया है, 5 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। और सबसे पहले मैं आपको यह दिखाऊंगा कि जो मैंने कल के एनालिसिस में बताया था वो कितने हद तक सही निकला। तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा, कल मैं क्या बताया। अगर वहां से गैप अप खुलने के बाद से सपोज कीजिए 50 पॉइंट या 70-80 पॉइंट गैप अप खुलता है, वहां से फिर 10-20 पॉइंट ऊपर जाके और उसके बाद से नीचे आने लगता है, क्योंकि 17,200 आसपास रेसिस्टेंस है। तो वहां से मान लीजिए 10-20 पॉइंट ऊपर गया और 17,200 के आसपास से नीचे आने लगा, तो फिर आपको वो गैप फिल करते हुए देखने को मिल सकता है, फिल करते हुए देखने को आपको मिलेगा, जो कि आपको फिर 17,155, 17,100 और 17,080 ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे जैसे मैंने बताया, जो प्लान आपको बताया था गैप अप खुलने पे, तो एग्जैक्टली वो प्लान यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होते हुए दिख रहा है। और ये केवल आज की ही बात नहीं है, हर दिन की कहानी है। जो एनालिसिस मैं देता हूं अकॉर्डिंगली, जो भी उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करता है तो वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट करता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए क्या हुआ। जैसा कि मैंने बताया, ये आप 9:15 का जो कैंडल है उसको देखिए ध्यान से। ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से जो पहला जो कैंडल बना वो ग्रीन कैंडल बना, यानी कि मार्केट, वही मैंने बताया कि ओपन होने के बाद से 10-20 पॉइंट ऊपर जाता है, तो ऊपर गया और जो आपका रेसिस्टेंस था 17,221, ये रेसिस्टेंस कल ही मैंने बता दिया था और वही चीज हुआ। देखिए वहां तक मार्केट गया, जो हाई लगाया इसने 17,207 का हाई लगाया और वहां से फिर रेड कैंडल बनाया, डायरेक्टली नीचे आया। तो जो यहां पे भी अगर ट्रेड लिया, ये कैंडल मान लीजिए ये पहला ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद से ये रेड कैंडल बना, उसके बराबर ही यहाँ वीवेप मैंने प्लॉट करके रखा है, उसके भी नीचे आया। तो यहाँ पे आप अगर एंट्री लेते हैं, मैंने ट्रेड भी दिया था, तो यहाँ एंट्री लेते हैं तो डायरेक्टली मार्केट आपको लेके गया कहां तक, 17,130 तक। और जो प्रीमियम थे वो भी बहुत ही रैपिडली वहां पे मूव करते हुए दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे मूव, उसके बाद से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से ये नीचे, फिर डाउन साइड और भी अच्छे मूव दिखाया। और जो इसने लो बनाया वो 17,107 का, हाई बनाया है 17,207 का। ठीक है, तो ये 100 पॉइंट के अंदर ही मार्केट मूव करते, उसके बाद से मार्केट साइडवेज रहा। तो पहला यहाँ पे एक इजी ट्रेड बनता था। ठीक है, और उसके बाद से फिर जो ये लास्ट में जो मूव दिया है मार्केट ने, यहां पे ट्रेड बनता है। ठीक है, ये दो ट्रेड, अगर दो यहां पे एंट्री अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी दिन भर मार्केट साइडवेज रहा और वहां पे कुछ इस तरीके के मूव नहीं बने हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एनालिसिस। दोस्तों आप भी सीख सकते हैं, चॉइस आपका है। चैनल शेयर मार्केट इजी पे मुफ्त में आप सीख सकते हैं। अगर आप नए ट्रेडर हैं, आपको इवन डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करना है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, साथ में आपको कुछ भी पता नहीं है, ऑप्शन क्या है, फ्यूचर्स क्या है, तो यू जस्ट
क्लिक ऑन दिस चैनल एंड यू विल गेट एवरीथिंग। मैंने वहां पे आपको आपके लिए प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है और प्लेलिस्ट पे आप जाके जो बिगिनर्स हैं वो देख सकते हैं। जिनको टेक्निकल इंडिकेटर्स पे अगर नॉलेज लेना है तो टेक्निकल इंडिकेटर्स पे सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। वो प्लेलिस्ट में आप जाके टेक्निकल इंडिकेटर्स में अभी मैंने आरएसआई और बोलिंजर बैंड ये दो पे अभी मैंने वीडियोस बनाए हैं और आगे वीडियोस आते रहेंगे। तो एक बार फिर से बता देता हूं कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आप बेनिफिट जरूर लेंगे यहां से, ठीक है। देखिए चॉइस आपकी है। मैंने क्यों बोला कि आप या तो कहीं कोचिंग लीजिए, पैसा देके कोचिंग लीजिए, या कहीं से मुफ्त सीखिए, या चैनल शेयर मार्केट इजी के थ्रू सीखिए, बट सीखिए जरूर। बिना सीखे हुए ट्रेड मत कीजिए, कोई टिप प्रोवाइडर के चक्करों में मत पड़िए कि कहीं भी आप अकाउंट हैंडलर और तमाम तरह की चीजें हैं तो इन चीजों में आप मत फंसिए। आप प्योरली नॉलेज गेन कीजिए और नॉलेज गेन करके फिर आप ट्रेड सीखिए, ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो यहां पे हम देख लेते हैं कि कल के लिए हम किस तरीके से, आज तो मैंने बता दिया हम साइडवेज रहा मार्केट उसके बाद से, और ज्यादा कुछ यहां पे हुआ नहीं। लास्ट में अच्छा मूव जरूर दिया और क्लोजिंग इसने दिया 17,151 का। अगर ये क्लोजिंग क्लोजिंग के पहले अगर ये जो मूव अगर पहले आए होते हैं, मान लीजिए 2 बजे के आसपास आता या 1:30 बजे के आसपास, तो अप साइड में अच्छे मूव्स यहाँ पे मिल सकते थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। क्लोजिंग देते हुए और फिर मार्केट ने फाइनली ये ऊपर आया 151 के 17,151 के, लेकिन यहां वहीं क्लोजिंग दे दिया इसने, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि प्लान कल के लिए हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए इसी रेंज में ओपन होता है 17,000 मान लीजिए 150 के ऊपर ओपन हुआ तो आपको ये देखना है कि फिर ये जो लाइन है, देखिए वी वेब क्लियरली यहां पे सपोर्ट का काम यहां पे कर रहा है। तो 17,140 के नीचे अगर आता है, यहां देखिए 17,145 इसके नीचे अगर आता है तो फिर आपका स्कैल्पिंग में फर्स्ट जो टारगेट हो जाएगा 17,118 और 17,118 अच्छा यहां पे सपोर्ट अभी बना हुआ है। और इसके नीचे अगर मार्केट फिर निकलता है तो आपको फिर डाउन साइड में 17,100, 17,080 और फिर 17,023 ये टारगेट आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। तो अगर सपोज कीजिए कि इसी रेंज में मार्केट ओपन, सपोज कीजिए कि यहीं पे ओपन हुआ 17,150 के आसपास ओपन हुआ और यहां से ग्रीन कैंडल बनाता है, ये सपोर्ट लेते हुए 150 का सपोर्ट लेते हुए ऊपर निकलता है, तब टाइम स्पेंड करता है, ऊपर निकलता है, तब आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा वो 17,200 और फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 17,175, फिर 17,221 और यहां पे देख लीजिए 17,221 ये आपका मेजर यहां पे रेसिस्टेंस है। अगर इसको मार्केट क्रॉस करता है तो फिर आपको बहुत ही अच्छे मूव्स देखने को निफ्टी में मिल सकते हैं जो आपको 17,300, 330 तक लेके जा सकता है, ठीक है। अभी क्या है, अगर यहां से नीचे निकलता है उसका मैंने बता दिया, ऊपर जाता है तो मैंने आपको बता दिया रेंज। अभी दूसरा केस क्या बनता है, गैप अप और गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग गैप अप का देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि गैप अप खुल गया तो 50 पॉइंट्स गैप अप खुला, 17,200 के आसपास ओपन हो गया, ओपन होने के बाद से सस्टेन करता है 17,221 को निकालता है तो फिर अप साइड में वही टारगेट रहेगा 17,300, 330 का। और अगर वहां से नीचे आने लगता है मार्केट तो फिर आपको 17,050, 17,100 और 17,150, 17,100 और 17,080 ये तीन आपको टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको गैप अप के केस में मैंने बता दिया। अभी गैप डाउन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुलता है 50 पॉइंट गैप डाउन, ठीक है, 50 पॉइंट गैप डाउन में आप क्या करोगे, 50 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा तो 17,100 पे आएगा।
अभी 100 देखिए 120 के 17120 के ऊपर ओपन हो रहा है। अगर यहां सपोर्ट ले रहा है तो फिर आपको ये रेंज निकाल देना होगा पहले 17,150 का, तो ही आप एंट्री लीजिए। अगर इस रेंज में, यहां देखिए इस रेंज में ओपन होता है तो फिर आपको अपसाइड या डाउन साइड वेट कीजिए, दोनों तरफ में से किसी एक तरफ मार्केट को निकलने दीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड में एंट्री लीजिए। यहां अगर 150 को निकाल दिया तो अपसाइड में, यहां अगर आपको 118 के नीचे निकलता है तो फिर डाउन साइड में, तो फिर डाउन साइड में आपको 17,100 और 17,080, 17,030 ये टारगेट आपको डाउन साइड में मिलने लगेंगे। ठीक है, अभी मान लो 100 पॉइंट गैप डाउन खुल गया, क्या हुआ? तो 100 पॉइंट गैप डाउन खुल गया तो मान लो 17,050 के आसपास खुल गया, तो 50 के आसपास खुल गया तो वहां पे आपको क्या करना होगा? वहां पे फिर आपको वेट करना होगा। 50 पे मान लो ओपन हो गया तो आपको फिर ये रेंज से फिर बाहर निकलने का वेट करना होगा, यानी 17,080 के ऊपर निकलने दो फिर मार्केट को, फिर आप कॉल में एंट्री लो, और डाउन साइड में अगर फिर जाता है तो आपको 17,018 के नीचे निकलने दो, फिर आप पुट में एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारे केसेस हो गए। इसके अलावा आपको खुद ये हमेशा ध्यान रखना है कि ओपनिंग कहां होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुबह में ट्रेड लेते हैं तो सुबह में सबसे पहले देखिए कि ये जो मैंने एरियाज बताए किस एरिया में ओपन होता है, और उसके बाद आप मार्क कीजिए कहां पे सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, जो मैंने आपको बता ही दिया, और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कीजिए। ठीक है, ये हो गया निफ्टी। अभी हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी की कहानी। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए कहानी बिल्कुल, यहाँ पे मार्केट फ्लैट रहा, ओपन हुआ, फर्स्ट ग्रीन कैंडल, यहाँ पे देखिए 915 वाला ग्रीन कैंडल बनता है, और वहां से फिर डायरेक्टली नीचे आता है 40,007, ये हाई जो बनाया है इसने, तो हाई बनाने के बाद से डायरेक्टली नीचे आ जाता है। ये हाई बनाया है 40,085 का हाई बनाया है, उसके बाद से यहाँ पे नीचे आया है। तो उसके बाद पूरे दिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेड हुआ है साइडवेज में हुआ है। यहाँ पे एक अच्छा मूव दोनों साइड, डाउन साइड में और अप साइड में मिला है। ठीक है, तो लास्ट 3 बजे के आसपास यहाँ पे अप साइड में भी अच्छा मूव मिला। तो इस जगह पे आप देखिए यहाँ ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सिंपली वी वैप भी प्लॉट करके रखते हैं तो भी आप ट्रेड ले सकते थे। अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं तो 17,900, ये देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट था 17,900। अब 900 के नीचे निकला तो आपको ज्यादा पॉइंट नहीं मिला, आपको 50 पॉइंट मिला, 50 पॉइंट मिला, उसके बाद से आपको ऊपर निकल गया। लेकिन आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस पे अगर ट्रेड करना है तो सपोर्ट रेसिस्टेंस को निकलने देना होगा, तभी आपको मिलेगा। देखिए 935 से यहाँ नीचे निकला और 900 तक इसका सपोर्ट था, तो डाउन साइड में फिर ज्यादा मूव नहीं आए, अप साइड में फिर बना है। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे जो मार्केट था आपको कोई बड़ा मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिला, साइडवेज में रहा है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स भी, अगर इस तरीके का मार्केट होता है तो छोटे पॉइंट्स लेके निकलते रहिए। ठीक है, हर दिन आपको बड़े मूव्स नहीं मिलेंगे। अभी हम बैंक निफ्टी में कल के लिए किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, तो देखिए अगर इसी एरिया में ओपन होता है तो आपको सपोज कीजिए कि 40,000 पे ओपन हो गया, 40,000 पे ओपन हो गया, तो ओपन होने के बाद से देखिए अच्छा खासा ये सपोर्ट है, ऊपर अगर निकलता है यहाँ पे तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। स्कैल्पिंग में आपको ये जो आज का हाई है 40,085 यानी 40,100 के आसपास आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो। फिर वहां से अगर निकालता है मार्केट तो फिर अपसाइड में आपको मूव्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम किस तरीके का वहां पे मूव बन सकता है। तो यहाँ देखिए अगर इसके ऊपर मार्केट निकालता है तो आपको फिर 17,221 कल भी मैंने बताया था और 17,300
362 ये टारगेट्स आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी जो है ये इसका मेजर यहाँ पे रेसिस्टेंस था, उस रेसिस्टेंस को ये क्रॉस कर चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो इसका रेसिस्टेंस है, तो यहां पे फिर रेसिस्टेंस बन रहा है 40,335 के आसपास, और फिर दूसरा जो रेसिस्टेंस है 40,235 के आसपास। तो इधर आपको ध्यान रखना होगा कि ओपनिंग कहां पे होती है, उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना होगा। मान लीजिए कि कोई गैप डाउन खुल जाता है, ये सपोज कीजिए 39,800 पे खुल गया, तो 800 पे खुल गया। यहाँ देखिए ये आपका जो आज का लो है सिर्फ 39,837, आज का जो लो है हाई है, और जो क्लोजिंग है उसको मार्क करके रखिए। तो देखिए इसके नीचे ओपन होता है, ये देख लीजिए आप, ये जो पॉइंट है आज का जो लो है, लो को जाने दीजिए 39,867, इसके अगर नीचे निकलता है देन यू कैन टेक एंट्री इनटू पुट, आप पी में एंट्री ले सकते हैं। देखिए नीचे फिर क्या है, आपको डाउन साइड में फिर सपोर्ट कमी है और आपको अच्छे मूव्स डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। तो अगर ओपनिंग होता है, सपोज कीजिए 39,850 के आसपास ओपनिंग हो गया और वहां से रेड कैंडल बनाता है, आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि 39,900 पे ओपनिंग होता है, तो यू हैव टू वेट। और वेट कहां तक, आपको फिर ये जो आज का लो है ना, उसको ये 39,000 फिर 865, लो नहीं 865 के नीचे निकलने देना होगा, तो आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। और अगर ऊपर निकलता है तो आपको फिर जो आज का हाई है आपको 40,000 तक वो लेके जा सकता है, और फिर 40,100 तक लेके जा सकता है। अगर ये गैप डाउन खुलने के बाद से, मतलब सपोज कीजिए 100 पॉइंट गैप डाउन खुलता है और उसके बाद से ये ऊपर निकलता है, तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अभी मान लो अगर 200-300 पॉइंट गैप डाउन 39,700 के आसपास ही खुल गया, तो वहां पे आपको फिर वेट करना होगा किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, उस अकॉर्डिंग ट्रेड लेना होगा। अभी मान लो गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलता है अगर 40,200 के आसपास, तो मैंने बता दिया उधर रेसिस्टेंस है, वहां से अगर कोई रेड कैंडल बनाता है या कुछ पॉइंट ऊपर जाता है, पहले ऊपर जाने के बाद से फिर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनता है या रेड कैंडल बनता है, तो वहां से फिर आप पुट में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा आपको ये ध्यान रखना होगा कि कल एक्सपायरी है। मैं बार बार बताता हूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी व्यूअर्स हैं वो पैसा लूज ना करें, ध्यान से समझिएगा, लूज ना करें। अगर आप लूज नहीं करोगे तो मार्केट में पैसा कमा लोगे, तो मैं कमाने पे फोकस नहीं करता हूं, आप लूज नहीं करें ये फोकस रहता है। तो मैं आपको बता देता हूं, इसके लिए पहले भी बताया हूं, एक्सपायरी के दिन कम पैसा लगाइए, नंबर 1। नंबर 2, फर्स्ट हाफ में आप इन द मनी ट्रेड कीजिए, आपका जो अच्छा मूवमेंट मिलेगा, वहां पे डेल्टा हाई रहता है, अच्छा मूवमेंट मिलेगा, वोलेटिलिटी भी आपका हाई रहता है। तो वोलेटिलिटी हाई रहता है तो आप उसके लिए क्या है, आपको छोटे इन द मनी ट्रेड कीजिए, कम प्रॉफिट्स लेके निकल जाइए। आपको एंट्री पॉइंट कई बार, मतलब आपको मल्टीपल एंट्री मिलेगा एक्सपायरी के दिन, मल्टीपल एंट्री मिलेगा, लेकिन वन साइड में कोई भी मूव सस्टेन नहीं करेगा ज्यादा देर, ठीक है। ये अपना एक्सपीरियंस है, आप भी इस चीज को ऑब्जर्व करो। जो 50 वाला जो कॉल है वो 200 भी जाता है और फिर वो 200 से वापस 50 पे नजर आता है और लास्ट में 0 पे क्लोजिंग देता है, ऐसे देखने को आता है। तो इसलिए आपको जब प्रॉफिट मिलता है तो उस समय आप एग्जिट कीजिए, दोबारा मौका मिलता है दोबारा एंट्री कीजिए। तो ये 2-3 चीजें मैंने आपको बता दिया। चौथी चीज ये भी बता दे रहा हूं कि अगर आपको सेकेंड हाफ में भी फर्स्ट हाफ में नहीं प्रॉफिट हुआ, तो दिए दिन में जो 11 बजे से 12 बजे ये जो टाइम है ना, 10 बजे से लेके और 12 बजे 12:30 बजे, तो ये टाइम को आप इग्नोर कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये हर दिन, लेकिन जनरली इसमें आपका प्रीमियम डीके होगा। मूवमेंट फिर आपको 12:30 के बाद में मिलेगा और 1 बजे के बाद में मिलेगा, तो उस समय आप वेट कीजिए और वहां आप एटीएम ले सकते हैं। वहां पे अगर आपको अच्छा एंट्री मिलता है तो आप एट द मनी ले सकते हैं और कम इन्वेस्टमेंट में भी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं वहां पे।
ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैंने आपको एक्सपायरी के लिए बता दिया स्पेशली। तो इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल शेयर मार्केट इजी को फिर से बता दे रहा हूं, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में।